शादी के पहले ना मैं पोएट्री करती थी, ऐसे कहीं कहा या बोला नहीं, लेकिन अपनी डायरी में लिखती थी। इतना आइडिया नहीं था कि मुझे कहीं बोलना या गाना चाहिए, इतना नहीं, इतने प्लेटफ़ॉर्म्स भी नहीं थे और इतना आइडिया नहीं था, इतना मैं इंटरनेट भी नहीं यूज़ करती थी। उस टाइम पे जियो भी नहीं आया था जब मैं लिखती थी। फिर जियो आया तो ज़्यादा इंटरनेट हम यूज़ करने लगे। जियो के आने के पहले नेट का रिचार्ज बहुत एक्सपेंसिव था और पॉकेट मनी भी इतना नहीं मिलता था कि इतना नेट का रिचार्ज करवाएं, इतना आइडिया ही नहीं था। उस टाइम पे पढ़ाई कर रहे थे और लगता था कि यही करना है, इसी में आगे जाना है। इन चीज़ों का इतना आइडिया ही नहीं था और जो छोटे शहरों वाले हैं ना, वो इन चीज़ों में इतना नहीं वो हो पाते, उनके लिए इतने प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं होते हैं सिटी में। और आसपास वाले भी है ना उनसे शेयर करो तो वो हंस देते हैं कि अरे ये क्या है, बोलने में भी अजीब लगता है। अगर कुछ ऐसी पोएट्री करी है या कोई ऐसी शायरी लिखी है तो बोलने में शर्म आती थी कि लोग सोचेंगे कि अरे ये कहीं ऐसे तो नहीं, वो इसकी लाइफ में तो कुछ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं तो नहीं बोल पाती थी, नहीं कह पाती थी। और फिर भी शादी हो गई और मैंने लिखना ही छोड़ दिया। अभी लगता है कि नहीं, वो एक चीज़ थी जो मुझे बहुत पसंद थी, मुझे वो करना अच्छा लगता था, मन से लिखती थी मैं। ज़रूरी नहीं है कि अपनी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं वही हम लिख रहे हैं। अपने आसपास की भी चीज़ें जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं, लोगों को नोटिस करते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं और उसको कागज़ पर लिख देते हैं, वो अच्छा लगता था। वो पसंद की चीज़ थी, वो एक चीज़ थी जो करना बहुत अच्छा लगता था। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको जो भी चीज़ अच्छा लगे, शादी हुई है, जेल नहीं हुई है, अपने लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। आप पूरा दिन भी काम करते रहोगे तो अच्छे नहीं कहलाओगे। आप चाहे कितना भी काम कर लोगे घर के, सबके लिए अवेलेबल रहना, सबकी बातें मानना, चीज़ें करना, लास्ट में एक दिन आपको यही सुनने को मिलता है कि तुम करती क्या हो? एक दिन जब आप बीमार होने लगते हो तो आपको सुनने को मिलता है कि तुमने इतना क्या कर दिया है कि तुम बीमार हो गई, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बस नाटक है, तुम्हें बस सोने को चाहिए, सोने के लिए सारा ड्रामा हो रहा है। क्योंकि बीमार दिखने के लिए तुम्हें बुखार होना चाहिए, शरीर तपना चाहिए, वोमिटिंग होनी चाहिए या दस्त आने चाहिए। कई बार क्या होता है ना, जब आपको उल्टी दस्त भी हो रहे होते हैं तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपका मायका नहीं होता है, वहाँ आपकी माँ नहीं होती आपकी केयर करने के लिए, आपके घर वाले नहीं होते हैं और वो ना आपको बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करते हैं लाइक वो आपको खरीद के लेके आए हैं अपने घर के सारे काम करवाने के लिए और उनको अपने सारे पैसे वसूल कर लेने हैं काम करवा के, कहीं ऐसा ना हो कि घाटे का सौदा लग जाए। वो बिल्कुल आपको ऐसे ट्रीट करते हैं। लास्ट में मैंने यही रियलाइज़ किया ना कि आप कितनी भी अच्छी बनने की कोशिश करती हैं, आप अच्छी कभी नहीं हो पाती, आप अच्छी हैं ही नहीं। इसीलिए स्टार्टिंग से ही अपने लिए थोड़ा समय निकालो और जो अच्छा लगता है वो करने की कोशिश करो, क्योंकि वो एक चीज़ होती है ना जो वो लास्ट में भी आप कर रहे होते हो और वो आपको खुशी दे रही होती है, उस चीज़ से आप खुश हो रहे होते हो। लास्ट में आपके पास कुछ तो होता है जिसको देख के आप खुश होगे और अपनी खुशी बहुत मैटर करती है। लोग कहते हैं ना कि दूसरों के लिए जीना सीखो, अपने लिए तो सब जीते हैं। पहले अपने लिए जीना सीखो। जो अपने लिए जीना जानते हैं ना, वही दूसरों के भी जो ज़िंदगी है उसकी वैल्यू करना जानते हैं। अपने लिए जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो आपकी ज़िंदगी है ना, वो कोई और नहीं जी सकता। उसे बस आप जी सकते हो। उसकी जो भी कमियां हैं उसको आप फुलफिल कर सकते हो। इसलिए पहले खुद के लिए जियो, खुद के लिए करो।
बाकी सब भी होते रहेगा, वो सब साथ में चलते रहता है, कुछ नहीं रुकता। ना आपके करने से किसी की जिंदगी बदलती है या आपके ना करने से किसी की जिंदगी बदलेगी। सब ज्यों का त्यों चलते रहता है। आप जो भी करते हो, जैसे भी रहते हो, लोग उसी के धीरे धीरे आदी होते जाते हैं। तो इसलिए खुद के लिए ना थोड़ा समय निकालो और अपने पसंद की वो चीज करो जो आपको अच्छी लगती है, जो आप करना चाहते हो। आपके लिए आप खुद नहीं करोगे तो दूसरा कोई क्यों करेगा। अपने लिए भी जियो थोड़ा। ये याद रखना, किसी के लिए आप चाहे जितना भी कर लो, जो कुछ भी कर दो, वो कभी बहुत ज्यादा नहीं होता है, उसके लिए वो पूरा नहीं होता है। कहीं ना कहीं वो इंसान कमी निकाल देगा, उसको कुछ ना कुछ कम लग जाएगा। तो पहले खुद का देख लो, बाद में दूसरे का देखना। किसी के लिए इतना मत करना कि खुद को खो देना।